बड़े आए थे लड़की देखने। नई कहानी। मेहमान चाय के साथ मिठाई और पकोड़े चटकारे ले लेकर खा रहे थे। छोटा भाई काजू बादामों की प्लेटें बार बार मेहमानों के आगे रख कर रहा था। मम्मी नई क्रॉकरी में चाय परोस रही थी। पूरा परिवार ही मेहमानों के सामने बिछा हुआ था। सानिया आंखें नीचे करके सोच रही थी कि कब तक उनके देश में ये सदियों पुराना रिवाज चलता रहेगा। 21वीं सदी की बेटी के पास कई डिग्रियां थी और सरकारी टीचर की नौकरी भी थी, लेकिन फिर भी लड़की के माँ बाप लड़के वालों के सामने इस तरह से देख दिखाई करने को मजबूर थे। मन तो बहुत कर रहा था कि इस तरह के रिश्ते से इनकार कर दे, लेकिन माँ बाप की इज्जत का ख्याल उसके सामने आ जाता था और उसको बेबस कर देता था। वो चुपचाप आंखें नीचे की ये कोशिश कर रही थी कि उसको देखने आए लड़के की एक झलक उसको भी दिख जाए, लेकिन उसका सोफा बाईं तरफ था और सानिया के साथ उसके डैडी बैठे थे। वो गर्दन घुमाकर देख नहीं सकती थी। वो चाहकर भी डैडी के कंधे के उस तरफ ठीक से देख नहीं पा रही थी। थोड़े समय के बाद लड़के वालों की खुसर पुसर शुरू हो गई। तभी एक औरत की आवाज सुनाई देने लगी। सानिया ने नजरें जरा सी उठाकर आवाज की तरफ देखा। एक अधेड़ उम्र की औरत बोल रही थी, देखिए जी, लड़की तो हमको पसंद है, लेकिन बेटी जरा दरवाजे तक हमको चलकर तो दिखा दो। सानिया ने जब ये सुना था कि लड़की उनको पसंद थी तो उसके चेहरे पर लाली आ गई थी, लेकिन ये दरवाजे तक चल कर दिखाने की बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत अचानक ही गायब हो गई। वो सोचने लगी कि शायद लड़के वाले सोच रहे थे कि कहीं सानिया अपाहिज तो नहीं थी। क्या वो कोई पशु थी जिसको व्यापारी खरीदने से पहले चलवा कर देखना चाहते थे? सानिया को बहुत गुस्सा आ चुका था। सानिया की माँ ने कहा, जा बेटी, जरा ये ट्रे रसोई में रखा। वो माँ की मुख मजबूरी और मंशा समझ चुकी थी। उसने ट्रे उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो उसने लड़के का चेहरा देख ही लिया। तभी सानिया के मुंह से निकला, हैरी तुम। हैरी मुस्कुरा रहा था। डैडी हैरानी से दोनों की तरफ देखने लगे और फिर उन्होंने पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सानिया की आंखों में अब गुस्सा साफ साफ झलकने लगा था। वो जोर से बोली, हाँ डैडी, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इसका परिवार मुझे चलवा कर परखना चाहता था कि मैं अपाहिज तो नहीं हूँ कहीं, पर अब मैं इनके इस अपाहिज बेटे के से विवाह करने से इनकार कर रही हूँ, भले ही आप लोग नाराज हो जाए। सानिया के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर कमरे में हाहाकार मच गया। उसके मम्मी डैडी हैरान होकर देख रहे थे। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। हैरी की माँ कूद कर खड़ी होगी, अगर तू शादी नहीं करना चाहती है तो मत कर, लेकिन खबरदार मेरे बेटे को अपाहिज कहा तो बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सानिया भी भड़क कर बोली, आंटी जी, सिर्फ शारीरिक कमी वाला इंसान अपाहिज नहीं होता। प्रकृति किसी तरीके से उसकी जो कमी पूरी कर देती है, परंतु अगर कोई दिमाग और सोच से ही अपाहिज हो तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। सानिया के बात सुनकर हैरी के परिवार के सभी लोग उठकर खड़े हो गए। हैरी तो जैसे गूंगा ही हो गया था। सानिया अभी भी बोले चली जा रही थी, डैडी जी, आप कुछ पूछ रहे थे कि क्या मैं और हैरी एक दूसरे को जानते हैं? तो लीजिए सुनिए। वो हमारे कॉलेज का सबसे लफंदर और दिमागी तौर से अपाहिज लड़का है।
इसने जाने कितनी ही लड़कियों को खराब किया है और जाने कितनी ही लड़कियों से जूतियां भी खाई। मैं इस दिमागी अपाइज से शादी नहीं कर सकती, ये कहकर सानिया रसोई में चली गई। हैरी और उसके परिवार के लोग अपने भारी हो चुके पांव उठाते हुए किसी तरह से घर से बाहर चले गए। सबसे पीछे सर झुकाकर जा रहा था हैरी। अब सानिया के मम्मी और डैडी को सचमुच ही अपाहिज लग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।